आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, श्री वेद व्यास जी और उनकी व्रतचर्या के बारे में यह वृत्तांत लेकर आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, यह वेद व्यास जी को हम लोग भगवान वेद व्यास जी के नाम से भी जानते हैं और उनकी व्रतचर्या के बारे में यह वृत्तांत आपके समक्ष रखने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यह वृत्तांत आपको पसंद आएगा। दोस्तों, वृत्तांत बहुत ही सुंदर होने वाला है। लगभग 15-20 मिनट का यह वृत्तांत होगा। अतः आपसे विनती है कि बने रहिए। इस वृत्तांत के अंत तक आपको स्वतः पता लगेगा कि व्रतों के आदि उपदेष्टा भगवान वेद व्यास और उनकी व्रतचर्या क्या थी। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं इस श्लोक के द्वारा। जयति पराशर सूनुः सत्यवती हृदय नंदनी व्यासः यस्यास्य कमल गलितं वाङ्मये अमृतं जगत पिबती। श्री पराशर जी के पुत्र सत्यवती जी के हृदय को आनंदित करने वाले श्री वेद व्यास जी की जय हो, जिनके मुख कमल से निःसृत शास्त्र रूपी सुधार का पान संसार करता आया है। व्यासो नारायण साक्षात। वेद व्यास जी साक्षात नारायण के अवतार हैं। अज्ञान अंधकार में निमग्न प्राणियों को सदाचार, धर्मचारण, देवोपासना तथा व्रत पासना आदि नियमों की सचर्या का उपदेश देने के लिए उनका अवतरण हुआ। और प्रसिद्धि यही है कि व्यास जी आज भी अजर अमर हैं। भक्तजन उनकी नित्य उपासना तथा सेवा पूजा में संलग्न रहते हैं। भगवान वेद व्यास की अवतरण विधि आषाढ़ पूर्णिमा है। इस दिन उनकी विशेष आराधना पूजा की जाती है और व्रतोपासना के नियमों का परिपालन होता है और बड़े समारोह से महोत्सव मनाया जाता है। यह तिथि गुरु पूर्णिमा के रूप में भी प्रसिद्ध है, क्योंकि आदि गुरु श्री वेद व्यास जी को ही माना जाता है। महर्षि वेद व्यास वशिष्ठ जी के प्रपौत्र, शक्ति ऋषि के पौत्र और महर्षि पाराशर के पुत्र एवं महाभागवत शुकदेव जी के पिता हैं। ये महाशाल शौनक आदि महर्षियों शंकराचार्य, गोविंदाचार्य और गौड़पादाचार्य आदि विभूतियों के परम गुरु रहे हैं। जगत गुरु के रूप में व्यास जी की महनीय पवित्र कीर्ति सर्वत्र समुज्ज्वलित है। भगवान वेद व्यास जी का जीवों पर परम अनुग्रह है। वे दया, कृपा और सदाचार की प्रतिमूर्ति हैं। जीवों का कल्याण किस प्रकार हो, इसके लिए वे निरंतर चिंतन करते रहते हैं। धर्माचरण, व्रतोपासचर्या तथा सदाचार उनके जीवन में प्रतिष्ठित हैं। उनकी तपश्चर्या एवं व्रतचर्या सबके लिए अनुकरणीय है। पुराणों में प्रसिद्धि है कि यमुना नदी के द्वीप में उनका प्राकट्य हुआ, इसलिए वे द्वैपायन कहलाए और श्याम जी यानी कि श्री कृष्ण वर्ण के थे, इसलिए कृष्ण द्वैपायन कहलाए। वेद संहिता का उन्होंने विभाजन किया, इससे व्यास किंवा वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हो गए। विव्यास वेदान यस्मात् स तस्माद् व्यास इति स्मृतः। परंतु जब उन्होंने देखा कि अल्प मेधावी प्रजावर्ग गूढ़ वेदार्थों को इतने पर भी
नहीं समझ पा रही है, तब वेदार्थों के उपग्रहण के लिए उन्होंने अष्टादश महापुराणों उपपुराणों के साथ ही 1,00,000 श्लोक वाले महाभारत नामक विशाल ग्रंथ की रचना की। इसके अतिरिक्त शास्त्रीय आचार दर्शन के लिए बृहद व्यास स्मृति, लघु व्यास स्मृति आदि ग्रंथ इन्हीं की कृपा से हमें प्राप्त हुए हैं। वैदिक एवं औपनिषदिक शंकाओं की निवृत्ति के लिए ब्रह्म सूत्र या वेदांत दर्शन का इन्होंने ही निर्माण किया है। योग दर्शन पर व्यास भाष्य इनकी अद्भुत रचना है। ब्रह्मांड पुराण का एक भाग आध्यात्म नारायण, आध्यात्म रामायण इनकी कृपा से हमें प्राप्त हो सका है। आज का संपूर्ण विश्व विज्ञान एवं साहित्यिक वाङ्मय व्यास जी का ही उच्छिष्ट है। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम की उक्ति सर्वथा सार्थक है। इतना होने पर भी वेद व्यास रचित पुराण वाङ्मय भारतीय सनातन संस्कृति का सर्वाधिक उपकारक रहा है। वास्तव में सनातन संस्कृति का सम्यक अवबोध तथा प्रत्यभिज्ञान बिना पुराणों के संभव नहीं है। भगवान वेद व्यास ने तो यहाँ तक कहा है कि वेदों में तिथि, नक्षत्र आदि काल निर्णायक और ग्रह संचार की कोई युक्ति नहीं बताई गई है। तिथियों की वृद्धि, क्षय, पर्व, ग्रहण आदि का निर्णय उसमें नहीं है। यह निर्णय सर्वप्रथम इतिहास पुराणों के द्वारा ही निश्चित किया गया है। जो बातें वेदों में नहीं हैं वे सब स्मृतियों में हैं, और जो इन दोनों में नहीं हैं वे पुराणों के द्वारा ज्ञात होती हैं। दोस्तों, यह श्लोक आया है, न वेदे ग्रह संचारो न शुद्धि काल बोधिनी तिथि वृद्धि क्षयो वापि पर्व ग्रह विनिर्णय इतिहास पुराणस्तु निश्चयोऽयं कृतः पुरा यनं दृष्टिहि वेदेषु तत्सर्व लक्ष्यते स्मृतौ उभयोर्यन दृष्टं हि तत्पुराणे प्रगीयते। इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि वेदों में व्रतोपवास, पर्व ग्रहण आदि नियमों तथा व्रतचर्या का जो सूक्ष्म संकेत मात्र आया है उसका वेद व्यास जी ने आख्यान उपाख्यान के माध्यम से पुराणों में विस्तार से प्रतिपादन कर दिया है। वेद व्यास जी ने बताया है कि व्रतोपवास पाप कर्मों को दूर करने, पुण्य का आधार करने तथा भगवत प्राप्ति के मार्ग में परम सहायक है। व्रतोपवास के द्वारा आचार की सम्यक प्रतिष्ठा होती है और धर्मचारण का ठीक ठीक परिपालन हो सकता है। इसीलिए श्री वेद व्यास जी ने पुराणों में व्रत, पर्व एवं उत्सव संबंधी संपूर्ण विधियों का सन्निवेश कर दिया है। व्रत क्यों करणीय है, कब कब कौन से व्रत करने चाहिए, व्रतकर्ता को किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, उपवास में आहार का क्या विधान है, व्रतों की दीक्षा किस प्रकार लेनी चाहिए तथा व्रतों के दिनों में कैसे व्रत के अधिष्ठाता देव का अर्चन, पूजन एवं वंदन करना चाहिए और व्रत की पूर्ति पर किस प्रकार उद्यापन करना चाहिए इत्यादि संपूर्ण विधान युक्त बता दिए हैं। इसके साथ ही
विभिन्न तीर्थों की महिमा, देव प्रसादों के उत्सव, विभिन्न पर्वों पर होने वाले विशाल महोत्सवों का भी निर्देश कर दिया है। यह सामग्री हमें पुराण के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं नहीं मिलती। अगर वेद व्यास जी की कृपा कर पुराणों की रचना न करते तो हमें यह सब कुछ जानकारी ही नहीं होती। भारतीय संस्कृति की जो आचार परंपरा है उसका दर्शन हमें नहीं होता। प्रायः सभी पुराणों, उपपुराणों एवं व्रतोपवासों का प्रतिपादन हुआ है, तथापि विशेष विवरण की दृष्टि से अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, वराह पुराण तथा विष्णु धर्मोत्तर आदि पुराण बड़े महत्व के हैं। यहाँ संक्षेप में थोड़ा सा उनका निदर्शन किया गया है। अग्नि पुराण में वर्णित भगवान वेद व्यास जी का व्रतोपवास वर्णन बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा यह व्रतों का सार तत्व है। इसमें लगभग 26 अध्यायों में प्रतिपदा से लेकर अमावस्या एवं पूर्णिमा तक के व्रतों का वर्णन दिया गया है। तदनंतर वार व्रत, नक्षत्र व्रत, मास व्रत एवं संक्रांति व्रतों का वर्णन है। भगवान वेद व्यास जी व्रत की परिभाषा बताते हुए कहते हैं, शास्त्रोक्त नियम को ही व्रत कहते हैं, वही तप माना गया है। दम यानी के इंद्रिय संयम और शम यानी के मनोनिग्रह आदि विशेष नियम भी व्रत के ही अंग हैं। व्रत करने वाले पुरुष को शारीरिक संताप सहन करना पड़ता है, इसीलिए व्रत को तप का नाम दिया गया है। इस प्रकार व्रत में इंद्रिय समुदाय का नियमन यानी कि संयम करना होता है, इसलिए उसे नियत कहते हैं। व्यास जी के मूल वचन इस प्रकार हैं, शास्त्रोदितो हे नियमो व्रतम उच्च तपो मतम नियमास्तु विशेषास्तु व्रतस्यैव दमादयः व्रतम हि कर्त्रे संतापात इत्यभिधीयते इंद्रियग्राम नियम चाभिधीयते। यह अग्नि पुराण से लिया गया है। व्रतों की महिमा बताते हुए व्यास जी कहते हैं कि व्रत उपवास आदि के पालन से प्रसन्न होकर देवता और भगवान भोग तथा मोक्ष प्रदान करते हैं। ते स्युर्देवादयः प्रीता भुक्ति मुक्ति प्रदायः कहा। क्षमा, सत्य, दया, दान, शौच, इंद्रिय संयम, देव पूजा, अग्निहोत्र, संतोष तथा चोरी का अभाव, ये 10 नियम सामान्यतः संपूर्ण व्रतों में आवश्यक माने गए हैं। क्षमा, सत्यम, दया, दानम, शौचमिंद्रिय निग्रह, देव पूजा, गृहरणम, संतोषोस्तेयमेव च सर्वव्रतेष्वयं धर्मः सामान्यो दशधा स्मृतः। यदि व्रत करने में असमर्थता हो तो पत्नी या पुत्र से उस व्रत को पूर्ण कराएं। आरंभ किए हुए व्रत का पालन जनना शोच तथा मरना शोच में भी करना चाहिए। केवल पूजन का कार्य बंद कर देना चाहिए। जल, मूल, फल, दूध, हविष्य यानी कि घी, ब्राह्मण की इच्छा पूर्ति, गुरु का वचन तथा औषध, ये 8 प्रकार के नाशक नहीं हैं। अष्टौतान्यव्रतघ्नि आपो मूलं फलं पयः हविर्ब्राह्मण काम्या च गुरोर्वचनमोषधम। व्यास जी
व्रतचर्या के संबंध में बताते हैं कि व्रती को यह चाहिए कि वह सद्ग्रंथों का स्वाध्याय करे, अपनी शक्ति के अनुसार हवन करे, प्रतिदिन स्नान तथा परिमित भोजन करे, गुरु देवता तथा ब्राह्मणों का पूजन करे और व्रत के स्वामी देवता की प्रार्थना पूजा करे। व्रत के अंत में व्रत की पूर्णता के लिए यथाविधि पारणा करे, गोदान तथा दक्षिणा के साथ विविध दान करे। वेद व्यास रचित भविष्य पुराण तो व्रतों का कोश ही है। इनका अधिकांश भाग व्रतों से ही परिपूर्ण है। प्रारंभ में ही वेद व्यास जी व्रतोपवास की महिमा बताते हुए कहते हैं कि व्रत, उपवास, नियम, विधि प्रकार के दान से देवता, ऋषि, महर्षि आदि उन व्रतियों पर प्रसन्न होते हैं। फिर देवता की जो तिथि है उस पर उपवास करने पर तो देवता अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। व्रतोपवासिनय नैर्निदानायस्तथा नृप देवावयो भवन्त्येव प्रीतास्तेषां न संशयः विशेषादुपवासेन तिथौ किल महीपवते प्रीता देवादयस्तेषां भवन्ति कुरु नंदन। भविष्य पुराण में प्रतिपद कल्प से व्रतों का प्रारंभ किया गया है। प्रतिपद कल्प में सर्वप्रथम तिथियों का प्रादुर्भाव का आख्यान है। ब्रह्मा जी ने जिस दिन सृष्टि का प्रारंभ किया उसका नाम प्रतिपदा रखा, इसलिए प्रतिपदा पहली तिथि है। प्रतिपदा को ब्रह्मा जी का पूजन उत्सव तथा व्रत किया जाता है। आगे द्वितीय कल्प, तृतीय कल्प इस प्रकार से व्रतों का वर्णन किया गया है। द्वितीय कल्प में महर्षि च्यवन की कथा आई है तथा पुष्प द्वितीय या व्रत का वर्णन, पुष्प द्वितीय व्रत का वर्णन आया है। इसी प्रकार अशून्य शयन व्रत का विधान वर्णित है। तृतीय कल्प में गौरी व्रत, चतुर्थ कल्प में गणेश चतुर्थी व्रत, पंचमी कल्प में नाग पंचमी व्रत का विस्तार से वर्णन है। षष्ठ कल्प में षष्ठी तिथि के अधिष्ठाता भगवान कार्तिकेय के साथ षष्ठी व्रत का वर्णन है। सप्तमी तिथि भगवान सूर्य की है, इसलिए सप्तमी कल्प में भगवान सूर्य संबंधी विभिन्न सप्तमी व्रतों का विस्तार से वर्णन दिया गया है। रथ सप्तमी सूर्य की रथ यात्रा, फल सप्तमी, रहस्य सप्तमी, सिद्धार्थ सप्तमी, विजया सप्तमी का वर्णन है। तदनंतर द्वादश रविवार व्रतों का एवं आदित्यवार व्रत का वर्णन है। इसी प्रकार आगे जयंती सप्तमी, जया सप्तमी, महाजया सप्तमी, नंदा सप्तमी, मार्तंड सप्तमी, कामदा सप्तमी और निशुभार्क सप्तमी का विधान उपदिष्ट है। भविष्य पुराण में भी श्री सत्यनारायण व्रत कथा आई है, जो स्कंद पुराण रेवाखंड की कथा से भिन्नता रखती है। भविष्य पुराण के संपूर्ण उत्तर पर्व तो व्रत ही व्रत हैं। उत्तर पर्व में व्रत ही व्रत हैं, जिनमें संवत्सर, प्रतिपदा व्रत, अशोक व्रत, जातिस्मर भद व्रत, रंभा तृतीय व्रत, गोष्पद तृतीया व्रत, हरकाली व्रत, ललिता तृतीया, उमा महेश्वर व्रत, सौभाग्य शयन, अक्षय तृतीया, सरस्वती व्रत, श्री पंचमी, कमल षष्ठी, मंदार षष्ठी, ललिता षष्ठी, मुक्ता वरण सप्तमी, अचला सप्तमी, बुद्धाष्टमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, दूर्वाष्टमी, श्री
वृक्ष नवमी, दशावतार व्रत एवं आषादशमी मुख्यतः हैं। तदनंतर विभिन्न द्वादशी व्रतों तथा उनके आख्यान का वर्णन है। गोवत्स द्वादशी, देवशयनी एवं देवोत्थानी एकादशी द्वादशी व्रतों का वर्णन है। भीष्म पंचक व्रत, वामन द्वादशी, शिव चतुर्दशी व्रत, अनंत चतुर्दशी, पौर्णमासी तथा अमावस्या व्रत का वर्णन है। सावित्री व्रत में सत्यवान सावित्री की कथा तथा वट वृक्ष पूजन की महिमा का वर्णन है। इसके पश्चात वार व्रतों तथा नक्षत्र व्रतों का वर्णन है। भद्रा तिथि का आख्यान आया है। शनिश्चर व्रत में पिप्पलाद का व्याख्यान आया है। उत्तर पर्व के 129वें अध्याय में लगभग शताधिक प्रकीर्ण व्रतों का वर्णन हुआ है। पुराणों में पद्म पुराण की विशेष महिमा है। इसके सृष्टि खंड में विभिन्न तिथि, मास तथा नक्षत्रों में होने वाले रुद्र व्रत, नील व्रत, प्रीति व्रत, गौरी व्रत, शिव व्रत, सौम्य व्रत, सौभाग्य व्रत, सारस्वत व्रत, साम्य व्रत, आनंद व्रत, अहिंसा व्रत, सूर्य व्रत, विष्णु व्रत, शील व्रत, देवी व्रत, वैनायक व्रत, भवानी व्रत, मोक्ष व्रत, सोम व्रत आदि का वर्णन व्यास जी ने बड़ी सुंदरता से किया है। उत्तरकांड में वर्ष भर की 26 एकादशी व्रतों का विधान तथा उनके महात्म्य की कथाएं विस्तार से आई हैं। साथ ही चातुर्य मास का भी वर्णन है। स्कंद पुराण में विस्तार से विभिन्न व्रतों की चर्चा आई है। घर घर में कही सुनी जाने वाली श्री सत्यनारायण व्रत की प्रसिद्ध कथा स्कंद पुराण के रेवा खंड के नाम से स्कंद पुराण में आई है। मत्स्य पुराण में व्यास जी ने विस्तार से व्रतों का विधान बतलाया है। यथा नक्षत्र शयन व्रत, आदित्य शयन, श्री कृष्णाष्टमी, रोहिणी चंद्र शयन, सौभाग्य शयन, अनंत तृतीया, रस कल्याणिनी व्रत, आनंद करी तृतीया, अक्षय तृतीया, सारस्वत व्रत, भीम द्वादशी, अशून्य शयन, अंगारक व्रत, विशोक सप्तमी, फल सप्तमी, मंदार सप्तमी तथा विभूति द्वादशी आदि मत्स्य पुराण के अध्याय 101 में देवव्रत, रुद्र व्रत, प्रीति व्रत आदि 60 व्रतों का एक साथ वर्णन आया है। वाराह पुराण के व्रत प्रकरण में सर्वप्रथम प्रतिपदा से अमावस्या तक तथा पुनः पूर्णिमा तिथियों की उत्पत्ति की कथा है, जो प्रत्येक तिथि के देवता का निरूपण है। तदनंतर मत्स्य, कूर्म आदि दशावतारों के द्वादशी व्रतों की कथाएं हैं और फिर प्रकीर्ण व्रतों में शुभ व्रत, धन्य व्रत, सौभाग्य आदि व्रतों का वर्णन है। मानसिक व्रतों की चर्चा करते हुए श्री व्यास जी ने बताया है कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी कि चोरी ना करना तथा ब्रह्मचर्य का पालन, ये सब मानस व्रत हैं। सभी व्रतों में इनका पालन आवश्यक है। अहिंसा, सत्य, मस्तेयम, ब्रह्मचर्य, मकल्मषम एतानि मानसान्या पूर्वान्तानि व्रत धीरणी, व्रत धारणी वाराह पुराण से लिया गया है। इस प्रकार व्यास जी द्वारा प्रतिपादित व्रत वाणमय बहुत विशाल है। महाभारत में भी व्रतों के लंबे अध्याय हैं। एक विशेष बात यह भी है कि व्रतों का जितना परवर्ती वाणमय है, सब व्यास जी से उपकृत है। व्रतों पर जितने निबंध ग्रंथ बने हैं, यथा
कृत्य कल्पतरु हेमाद्रि का व्रतखंड स्मृति तत्व वर्ष कृत्य कौमुदी निर्णय सिंधु भगवंत भास्कर का समय यूख संस्कार यूख वीर मित्रोदय का परिभाषा प्रकाश व्रत प्रकाश धर्म सिंधु व्रत कल्पद्रुम व्रतराज व्रतार्क व्रत कौस्तुभ मुक्त मुक्तक संग्रह एवं उद्यापन संबंधी उद्यापन कौमुदी उद्यापन चंद्रिका का आदि इन सभी व्रत ग्रंथों में प्रधान रूप से वेद व्यास रचित पुराणों के वचन ही संग्रहीत हैं। इनमें एक स्थान पर ही सभी पुराणों में आए व्रतोपवास संबंधी वचन मिल जाते हैं। व्रत निधि भगवान वेद व्यास व्रतों के आदि उपदेष्टा है और सभी व्रत कर्ताओं के परम आदर्श भी हैं। भारतीय जनमानस सदा उनका ऋणी रहेगा। इन विशाल बुद्धि वाले भगवान वेद व्यास जी को बार बार नमन है। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे। यह वृत्तांत दोस्तों यहाँ समाप्त होता है। यह कल्याण में अंक में आया है। व्रतों के आदि उपदेष्टा श्री वेद व्यास और उनकी व्रतचर्या। तो दोस्तों मुझे कुछ ऐसा लगा कि आपके लिए यह बहुत ही यूज़फुल महत्वपूर्ण और लाभकारी होगा। तो दोस्तों यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों भक्तों मित्रों जिज्ञासुओं को भेजना, कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री व्यास जी महाराज की जय।